नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। सवाल है, सीधा सवाल, कि अगर संभल में विरासत दबाने का खेल खुला तो कट्टरपंथी क्यों आग बबूला हो गए। सवाल यह भी है कि संभल में 46 साल बाद साक्षात शिव मंदिर मिला तो सड़क से लेकर संसद तक विक्टिम कार्ड खेल क्यों रहा है विपक्ष। दरअसल संभल में बिजली चोरी और अतिक्रमण हटाने के लिए गई जांच टीम को जांच के दौरान एक शिव मंदिर मिला। शिव मंदिर मिलने के बाद लोगों ने उसमें पूजा अर्चना की। शिव मंदिर के साथ साथ हनुमान जी की मूर्ति भी मिली जहां लोगों ने पूजा अर्चना की। और इस बीच एक तरफ प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कर रहा है तो दूसरी तरफ मुंबई में हिंदुओं के मंच से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की विरासत पर कब्जा करने वालों को करारा जवाब दिया और हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले विदेशी ताकतों ने भारत के गौरव को मिटाने का काम किया और आज भी उनके वारिस देश के गौरव में बैरियर का काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या बाबर के अतिक्रमण का बैरियर टूटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और यह भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक ट्वीट भी किया है और उसमें क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर एक बड़ा बयान दिया और ताला खुलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर सोशल मीडिया पर यह बयान दिया और कहा, संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। और सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है। यह सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उठाए गए। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया। क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई। क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है क्या यह आस्था नहीं थी। क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली। इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। तो ये तो आपने सुना कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं हम उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं। और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजहरी साहब, जब हालात खराब हुए थे संभल में और उसके बाद पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया था, अब जब कार्रवाई हुई, जब बुलडोजर चला और ये सब हुआ, तब आप लोगों ने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन कसूरवार है, जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जब यहां पर मंदिर मिला और जो 46 साल से बंद करके रखा गया था उसके ऊपर दीवार बना दी गई थी, कुआं ढक दिया गया था, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस पर आप लोगों की तरफ से कहीं कुछ बोला नहीं गया, क्यों? मंदिर मिला है, किसी ने मंदिर का विरोध थोड़ी ना किया है। मंदिर मिला है, पूजा अर्चना करिए, अपनी कर रहे हैं लोग। किसे ऐतराज है। आपकी आस्था है, आस्था अपनी आप रखिए। डीएमएसपी को हटाइए वहां से, डीएमएसपी को हटाएंगे, डीएमएसपी को सस्पेंड करेंगे, तब वहां कोई इंसाफ होगा। 5-5 लोग जिनके सरों पर गोलियां लगी हैं, जिनके सीने चलनी कर दिए गए, अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप तो मैं आपसे कोई भी सवाल पूछो, आपका एक प्ले बटन दबता है और आप बस ये कहते हैं कि पुलिस वालों को आप सस्पेंड करो। साहब भाई आ रहा हूँ आपसे, पता नहीं क्यों आपसे बर्दाश्त नहीं होती। सही बात,
अरे तो मैं एक अच्छा ही बात बताइए, सुनिए ना, आप अरे भाई, एक ही राग अलाप रहे हैं कि पुलिस वालों को सस्पेंड करो, पुलिस वालों को सस्पेंड करो। मैंने आपसे बस यहां पर ये पूछा है, सुनिए ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 46 साल से ये मंदिर वहां पर बंद था, 78 में जो हुआ उसके बाद से सब लोग वहां से पलायन कर गए, मंदिर के बाहर एक दीवार खड़ी कर दी गई कि कोई देख ना पाए, वहां के कुएं को ढक दिया क्या, ये सब किसने किया? इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? इसकी जांच कराइए, किसने किसने किया, इसके ये सब जांच के विषय है। डीएमएसपी को हटाइए भाई, तो कह रहा हूं। तो जांच आप करेंगे इसकी? को हटाइए, नहीं, उसके बाद जांच आप करेंगे? क्यों? डीएमएसपी दूसरे नहीं आईएएस आईपीएस के देश में। अच्छा, जिन्होंने संबल को जला के रख दिया। संबल को जला के, संबल को किसने जलाया? किसने जलाया संबल को जलाने? अरे संबल को जलाने वाले प्रशासन है। कौन आया था गाड़ी से आसपास के जगहों से? कौन आया था गाड़ियों में भर भर के? ये हम बताएंगे। अरे तो जो बता रहा है उस पर भी तो भरोसा नहीं है ना आपको? तो डीएम आप सही लेके आइए ना, डीएम आप वो लेके आइए जो वहां पे निष्पक्ष हो। डीएमएसपी वहां पर खुले तौर से। कौन अप्रूव करेगा डीएमएसपी को? आप अप्रूव करेंगे? आप अप्रूव करेंगे डीएमएसपी को? अरे हम जनता है, हम लोग हैं, आवाम है, हम अपनी मांगों को रखेंगे, ये संविधान ने अधिकार दिया है। अच्छा, और हम कहते रहेंगे ये बात। अच्छा, और वहां पर जो इससे पहले जो हुआ था, जो मंदिरों को छुपा दिया गया था, डाक दिया गया था, वो उस पर नहीं बोलेंगे, है ना? अच्छा, इस पर मेरे को एक बात और जाननी है यार। आपके पास भी बतौर ज़कात व खैरात भी ईमानदारी नहीं है, आप पार्टियां बन जाते हो। आप अब आपसे अगर सवाल यहां पर पूछ लिया जाए ना तो आपको मिर्ची लग जाती है, वो भी बहुत तेज वाली। सही है, ठीक है भाई, नहीं ठीक है, लाइसेंसिंग करें, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, क्योंकि आप लोग विक्टिम कार्ड जब खेलते हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी के साथ कहते हैं जांच होनी चाहिए, लेकिन आप जैसे कुछ लोग आते हैं जो घी डालने का काम करते हैं, इसलिए आपसे सवाल पूछा। ओके, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, जबरदस्ती आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, करते हो। एक मिनट रुक जाइए, मैं बताऊंगा उसका जवाब भी दूंगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, हमने ये देखा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से संबल से जुड़ा हर एक मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया गया, संसद में, सड़क पर, हर जगह उठाया गया। अखिलेश जी ने भी उठाया, राम गोपाल जी ने भी उठाया, जियाउर रहमान बर्क साहब तो उठाते आ रहे हैं, लेकिन कल से इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं मुद्दा सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि एक मंदिर जो 46 सालों से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, जिसको छुपा दिया गया था, बिल्कुल अतिक्रमण कर दिया गया था, उस पर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा? हिमांशु जी सर, अगर इसी देश में किसी नागरिक को, निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी जाए और उस बात को देश के जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें इस बात को उठाया जाए तो क्या गलत है आपके हिसाब से? नहीं, गलत उठाया? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब हमने सही उठाया ना? बिल्कुल, आपका हक है, बिल्कुल सही उठाया ना। अब दूसरी बात पे मैं आता हूं। भारत की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी से शुरू करोगे, मोहनजोदड़ो तक चले जाओगे, अगर इस देश में जो भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इनकी सभ्यताएं ही मिलेंगी। आप कहीं भी खुदाई कर लोगे। अगर काशी में 100 साल बाद खुदाई होगी तो 300 मंदिर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढहा दिए हैं, उनके शेष मिलेंगे, उनके खंभे मिलेंगे जमीन के अंदर, मूर्तियां जमीन के अंदर मिल जाएंगी 100 साल बाद जब खुदाई होगी। तो इस बात को हम किस तरह से समझे, आप मुझे बताइए। अच्छा, ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए यादव जी, प्रोफेसर साहब, इस मंदिर को तोड़ा नहीं गया, इस मंदिर को ढहाया नहीं गया, इसको छुपा दिया गया आगे से दीवार बनाकर, है ना, कुएं को ढक दिया गया, तो वो क्या था? कुएं किसने ढक दिया? बर्क साहब का घर मुश्किल से मुश्किल 200 मीटर दूर है वहां से। बर्क साहब ने कर दिया। नहीं, सिर्फ 200 मीटर दूर है। वहां पर कई बार उन लोगों से कहा गया कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन ये मुद्दा नहीं उठा, क्यों? अब सुनिए हिमांशु जी, आपके टीवी चैनल का कैमरा भी संभल में होगा, है, उस कैमरे से कितना दूर था वो जो ढक दिया गया है? हाँ। आपकी क्या जिम्मेदारी थी? आपने क्यों नहीं दिखाया उसको? अरे वो तो सब पता चला ना, तो जब वहां पर टीम गई तो पता पड़ा कि दीवार के पीछे एक मंदिर था। 46 साल पहले टीम कहाँ थी? हाँ, 46 साल पहले मीडिया सो रही थी क्या? अच्छा, 46 साल पहले अच्छा, सो रहा था। मतलब किस तरह से आप लोग डिफेंड करते हैं, खुलकर आप बोल भी नहीं पाते, गलत को गलत भी नहीं बोल पाते, मेरे को बस यही दिक्कत है। अरे भाई गलत, मुझे ये बताओ, अगर मंदिर मिला, किसी ने उसका विरोध किया क्या? किसी ने पूजा किया, किसी ने विरोध किया क्या? वहां पर लोग आज भी ये कहते हैं कि डर के मारे वहां से चले गए,
25 से कहते 25 हैं लोगों ना, को आप आटा उस चक्की परिवार में से जिंदा मिलिए। जला दिया गया था, जिंदा जला मिलिए। दिया गया था 25 लोगों को। अब उस परिवार से मिलिए ना, कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते उन हैं, परिवारों कहने को तो कहते हैं उन गोधरा परिवारों में की ही बात है, गर्भवती बेचारे महिला के वहां पेट से को दिल्ली भाग आए बच्चे थे, निकाले गए थे। वो परिवार समझ वहां से लीजिए। दिल्ली भाग आए थे, परिवार सुनिए वहां से ना, दिल्ली भाग आए थे। ठीक है, गोधरा कांड में गर्भवती महिला के पेट को ठीक है, काटकर मैं बच्चा वही निकाला गया था। मैं ये यही कहा जाता है। इंतजार कर रहा था ये कि इससे कब निर्मम हाँ है या कि कब आप मंदिर में ट्रैक ज्यादा चेंज निर्मम है, करेंगे। ये बताइए। ठीक है, एसएन सिंह साहब आज देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी अग्रेसिव नजर आए और कह रहे हैं कि बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति क्या रातों रात वहां पर लगा दी गई, इस मुद्दे पर क्यों नहीं सवाल जवाब हुआ उन दरिंदों को लेकर। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अल्फाज थे, शब्द थे। देखिए हिमांशु जी, कई लोग विचार बदल लिए हैं, व्यवहार बदल लिए हैं, धर्म बदल लिए हैं, कर्म बदल लिए हैं, अब चाहते हैं कि दूसरे भी बदल लें। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई हम चोरी करेंगे, आपने क्यों नहीं बढ़िया से सामान को अच्छे ताले में रखा? आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं जगा? आपने क्यों नहीं किया? मीडिया ने क्यों नहीं किया? अरे इनका एक ना छोटा सा वो चीज दिखाइए ना, मुलायम सिंह जी का एक बयान दिखाइए ना। मैं उस चूंकि अखबार को कोट नहीं करूंगा, लेकिन दिखाइए ना। क्या वो मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था? लिखा है, मुलायम मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिंदुओं पर गोली चलाना जरूरी था। चलिए भैया, ऐसे लोग तो कुछ कहेंगे, समाजवादी पार्टी के कुछ कहेंगे, लेकिन आपको ये कह देने में क्यों तकलीफ है कि नहीं वो हिंदू आस्था का केंद्र है, मंदिर मिलना चाहिए, नहीं मानेंगे। अभी एक हमारे अल्पसंख्यक मित्र यहाँ पे कह रहे थे कि हम जो कहें वो एक मिनट यादव जी प्लीज, प्रोफेसर साहब प्लीज थोड़ा सा मैंने आपके बीच में बोला नहीं, धर्मेंद्र जी मैं आपके बीच में बोला नहीं। अब सुनिए, देखिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको धर्मेंद्र जी कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। हमारे मित्र कह रहे थे डीएमएसपी को क्यों नहीं बदल दिया जाए, क्यों? क्योंकि इनकी ये जो कहते थे वो हो जाता था, कांग्रेस के सरकार में भी जो कहते थे हो जाता था, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी जो कहते थे हो जाता था। तो मैं इनकी बात को बुरा नहीं मानता हूँ, सिर्फ यही कहता हूँ कि आपके कहने से संविधान नहीं चलता, इस नाते डीएम और एसपी नहीं बदले जा रहे हैं। सिर्फ आप ये बताइए कि वहां मंदिर था, मंदिर है कि नहीं है, ये बताने में दर्द हो रहा है। और अगर मंदिर था और मंदिर है तो आप गंगा जमुना तहजीब कहाँ गई? मतलब आप वाली मान ले तो सही है और दूसरी वाली अपनी बात कह दे तो गलत है। ठीक है आचार्य विक्रमादित्य जी, ये तस्वीरें जो आज देख रहे हैं कि आज चोला भी चढ़ाया गया वहां, आज रुद्राभिषेक भी हुआ, आज पूजा पाठ भी वहां पर हुआ, अब तो वो कुएं की खुदाई भी हो रही है जिसको बिल्कुल ढक दिया गया था, जिसके ऊपर गाड़ियां वगैरह ये सब खड़ी की जा रही थी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे हिंदू धर्मगुरु होने के नाते? सत्य सामने आता, सत्य छुपता नहीं है, सत्य को छुपा कोई सकता नहीं है, आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। और ये सत्य जिन्होंने छुपाने का प्रयास किया, उस कुएं को ढक दिया, लेंटर डाल दिया, उसके ऊपर आपने देखा होगा किस प्रकार से हथौड़े चलाने पड़े, किस प्रकार से हथौड़े चलाने पड़े। मुझे लगता है कि आज हथौड़े चलाने की आवश्यकता आ गई है। ऐसे लोग, मकान खरीदा होगा ना किसी से, कब्जा किया होगा, कोई रजिस्ट्री कराई होगी, तो सत्य सामने आना चाहिए। बैठे हुए जो लोग बोल रहे हैं तथाकथित तौर पर, जिनके जवाई बनकर बैठे हैं, जिनके दामाद बनकर इस देश में बैठे हैं, जिनकी आज हिम्मत पड़ रही है कि जो इलाके के डीएम पर उंगली उठा रहे हैं, इलाके के डीएम पे उंगली उठा रहे हैं कि डीएम जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो इस देश के एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस बन के आया, मेहनत करके आया है, मदरसे से पढ़ के नहीं आया भाई साहब, कि जो आप जो ऐसे लगा देंगे व्यवस्था, एसएसपी हटा दो, मुझे हटा दो। क्या गलत किया उन्होंने? क्या गलत किया? जांच हो रही है, जितनों ने गोली चलाई है चिंता ना करो, नाई बाल कितने सब सामने आ जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे। और जिनके भी लिंक है ना, बिलबिलाता कौन है, जिनका भाई बंधु दोस्त जो फंसे होते हैं ना, उनकी ही मिर्ची लगती है। या मिर्ची किसको लग रही है? शांति बैठे, देखो स्वामी जी शांति बैठे हैं, हमारे पत्रकार साहब शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन मिर्ची लग रही है बैठे हुए तथाकथित तौर पर किनको? डीएम बदल दो, डीएम बदल दो, डीएम बदल दो। भाई साहब, डीएम वो नहीं है कि जो मुलायम सिंह साहब के टाइम पे होता था, यादव ही लगेगा। ठीक है, वही लगेगा। आज जांच होगी, सत्य सामने आएगा, और उसके बाद जितने भी ये जहर उगलने वाले हैं साहब, इन सब की, आप इनकी तो इच्छा ये है इस देश के अंदर 2 पुलिस हो, एक हिंदू एक मुसलमान, 2 डॉक्टर हो, हिंदू मुसलमान, और इनकी इच्छा ये है कि अच्छा, आपका ये कहना है कि और किसी को अजहरी साहब भरोसा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी पुलिस अधिकारी आ जाए, उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक अजय वर्मा जी से भी बात कर लेता हूँ, फिर मैं अवधेश जी के पास आता हूँ। अजय जी, देश के अंदर ठीक है, अजय जी रुक जाइए। जवाब देने का मौका तो दो मुझे। पाकिस्तान यहाँ खाते हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि वो जहर उगल रहे हैं, तो आपने क्या किया था? ये कौन सी बात है? आपकी जुबान से चाशनी निकल रही थी क्या? थोड़ा सा रुक जाइए, 2 और मेहमानों से मैं बात कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, और जो मन में है वो आप खुलकर बोलिएगा। करो, समझ में आया नहीं आपके? एक तरफा डिबेट करानी है तो आप कराते हो मुसलमानों के खिलाफ। एक मिनट, यहाँ पर इतने सारे दर्शक सुन रहे हैं, सुनिए। सबसे पहले मैं आया अजहरी साहब आपके पास, अरे सुन लीजिए,
सबसे पहले आया जरी साहब के पास, उसके बाद आया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास, फिर बाकियों के पास आया, और उसके बाद बोल रहे हैं सुनते नहीं है। अगर आपको नई बात रखनी है तो आप चले जाइए। ये भी अनर्गल बात है। क्या अनर्गल बात है? सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप थोड़ा सा रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास, बात रखिएगा प्लीज। कथित बताओ आप, प्लीज प्लीज प्लीज, आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। ये साधु बाबा से कहूं मैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, मैं इस आदमी से थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अरे आप इतना जल्दी आग बबूला क्यों हो जाते हैं, ये बताइए। अरे निकले, चिंता मत करो। अब औकात में रहो, औकात में, फड़फड़ा रहे हो, औकात से न भागो, चिंता मत करो, शांत हो जाए। धोती के अंदर बहुत ज्यादा नहीं चलने वाली है। धोती के अंदर ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जायज रहो, जायज नाजायज मत करो, जायज रह के बात करो। ईमान वाले अगर तथाकथित तौर पर आप कहते तो ईमान की बात करो। मंदिर के ऊपर कब्जा करके बैठे थे हमारे के बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, मंदिर के ऊपर कब्जा करके अपने आप को ईमान। ओके चलिए ठीक है, नहीं नहीं नहीं, गलत शब्द नहीं, कोई किसी के लिए नहीं, और कोई आग बबूला मत हुआ करिए, ठीक है। अजय वर्मा जी बहुत जल्दी से, अजय वर्मा जी बहुत जल्दी से बताइए, एक पॉइंट आज उठा, आज विरासत को लेकर भी चर्चा हुई। एक मिनट प्लीज प्लीज, शांत करिए इनको, डाउन करिए। अजय वर्मा जी, आज विरासत को लेकर भी बात हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया, और वो इसीलिए कहा गया क्योंकि पी चिदंबरम साहब की तरफ से ये बात कही गई थी कि भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं रहा, भारत में कभी भी दूध और घी की नदियां नहीं बहती थी, ये सारी मिथक हैं और ये सारी चीजें ऐसी हैं। तो उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत की बात कौन करता है, कौन किस तरह की बातें करता है, कभी हमेशा भारत को लेकर इस तरह की बातें करना, चर्चा करना, ये गलत है। इस पर आपका स्टैंड क्या है, और जो संभल पर हो रहा है उस पर आपका स्टैंड क्या है? अजय जी, देखिए, लोगों के अपने अपने विचार हैं। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं और रशिया जाके कहते हैं कि मुझे भारत 2014 से पहले निराशा हताशा में जी रहा था और भारत में पैदा होने में छोड़ो यार शर्म आती है, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। चिदंबर कोई प्रधानमंत्री हैं, या जब अगर रक्षा मंत्री थे, वित्त मंत्री थे या मंत्री थे, तब अगर उन्होंने कही होती तो अलग बात थी। तो ये केवल एक प्रोपोगंडा है, एक टूल किट है भाजपा का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। ये तो आपके उस बात का जवाब हो गया। नहीं, लेकिन जिक्र किया है उन्होंने, क्या पूछ रहे हैं, खुलकर कहा था चिदंबरम जी ने। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं मानते? अजय जी, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया था कि नहीं था? आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं प्रधानमंत्री सर, आपका स्टैंड, भारत सोने की चिड़िया था कि नहीं था? आप मानते हैं क्या कभी भारत सोने की चिड़िया था कि नहीं था? सर बता दीजिए ना। करोड़ लोग हताशा और निराशा में जी रहे थे। अजय जी, हताशा और निराशा में जी रहे थे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हताशा निराशा में जी रहे थे, बहुत सारे लोग आज भी जी रहे हैं। आप मानते हैं? सुनिए ना, बहुत सारे लोग थे तब भी जी रहे थे, बहुत सारे लोग अब भी जी रहे हैं। मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ, जगह नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ खुल के। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या भारत कभी सोने की चिड़िया नहीं था? भारत था कि नहीं था? भारत में बहुत सारे लोग, स्टेट्स हमारे आज भी दूध और दही की नदियां बह रही हैं, बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह बलात्कार कर रहे हैं लोग, बहुत सारी जगह लोग एजेंडा कह रहे हैं, बह रही हैं बहुत सारे जिलों में। तो अलग अलग भारत बहुत बड़ा 32,83,743 किलोमीटर का एरिया है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग लोग हैं। कहीं सोना है, कहीं मंदिर से भी सोना चुरा रहा है, केदारनाथ मंदिर से भी सोना चुरा लिया, शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसका आज तक पता नहीं चल रहा है। तो ये तो चिदंबरम साहब कंफ्यूज है, आप डबल कंफ्यूज है, मुझे ऐसा लग रहा है। मिथक चलाने से काम नहीं चला। हिमांशु जी, मैंने कहा था, हिमांशु जी, आप ज्यादा कंफ्यूज हैं हिमांशु जी, मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये अब प्लीज थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं इसका थोड़ा सा विश्लेषण हो जाए। अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो अवधेश जी जरा बताइएगा, क्योंकि संभल का मामला आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, जियाउर रहमान बर्क साहब हो या फिर अजहरी साहब हो, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि ये इतने वक्त से वहां अन्याय हो रहा था, वहां पर मंदिर छुपे हुए थे, मंदिरों को बिल्कुल ढक दिया गया था। और स्टैंड कांग्रेस का भी क्या है, इस पर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, जो कुछ बोला जा रहा है वो तो ये है ना कि भाई मंदिर अगर ढक दिया तो कैसे ढक दिया? मंदिर ढक दिया तो जिन लोगों को वहां से भागना पड़ा वो क्यों भागे? सवाल तो वो अपने पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि प्रशासन को बदल दीजिए। 46 वर्ष पहले एक घटना हुई है। देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो हम लोग सुनते थे कि पाकिस्तान में मंदिरों के चारों ओर घेर दिया गया, तो शौचालय बना दिया गया, दुकान में बदल दिया गया। भारत के उत्तर प्रदेश में, जहां अभी भी हिंदुओं का बहुमत है, वहां अगर एक ऐसे जिले में जो जिला देश के दुनिया के सामने है, अगर एक मोहल्ले में 40 वर्ष पहले मंदिर ही केवल बंद नहीं हुआ, उसका पूरब का जो दरवाजा था उसके आगे 20 फीट आगे पूरा जो है दीवार खड़ा कर दिया गया कि कोई देखे ही नहीं।
उसके दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए, उसमें ताला जड़ दिया गया। और जो मोहनलाल जी जिसके परिवार उसके संरक्षक है, वो बता रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि जब दंगे हुए, हिंसा हुए, लोग मारे गए तो वहां रहना मुश्किल था। लोगों ने अपनी सस्ती जमीनें बेच के वहां से चल दी है, और हमने कई पुजारी रखने की कोशिश की, और पुजारी डर के मारे जाते ही नहीं थे कि वहां जाएंगे तो मार डाले जाएंगे। और उसके कारण वो मंदिर छूट गया है। मैं पूछ रहा हूं, चलो बर्क साहब ने किया नहीं किया, लेकिन अगल बगल से गुजर रहे थे, क्या किसी मुसलमान की दृष्टि नहीं गई कि एक मंदिर को घेरा गया है? जिस आदमी ने कुएं को पाट के अपने जमीन में बदला, उसका नाम सामने आ चुका है, लोग बता रहे हैं। बिल्कुल आ गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से वो मस्जिद मुक्त हो गया होता? दूसरी बात कि वहां दो चीजों के लिए प्रशासन इस समय काम कर रहा है। 3 महीने से प्रशासन काम कर रहा था, क्योंकि 1700-1800 करोड़ रुपए का बिजली का घाटा हो रहा है कि बिजली चोरी कैसे हो रही है। 5 मस्जिदें हैं वहां, 5 मस्जिद में कांटा लगा के और जा रहा था। एक मस्जिद में बताया है कि 65 पंखे चल रहे हैं, 65 पंखे चल रहे हैं, हीटर चल रहे हैं, और उन 5 मस्जिद के उसी कांटे से 250 घरों को बिजली जा रहा है। यह धर्म स्थल का काम है, जरा बताइए इसका क्या उत्तर है किसी के पास? और किसी शासन का हिम्मत नहीं था अभी तक जाके कि उसको टच करे बिजली। अब नहीं आपने धर्मस्थल की बात करी, इसीलिए क्योंकि वो बोलना चाह रहे हैं, पूरा बात कर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो कुछ बोला है और जो कुछ उत्तर प्रदेश में दिखा है, दोनों में समानता है। इसके पहले भी जो उन्होंने कहा था कि भाई जो लोग भी वह हिंसा कर रहे हैं वो बाबर, वही डीएनए है उनके, वो सारे मुसलमानों के लिए नहीं कहा था उन्होंने। जो लोग जबरन हिंसा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके बारे में बयान था वहां उन्होंने। अब चिदम्बरम साहब की जिसकी बात अजय जी कर रहे हैं, 2007 की एक किताब है जिसकी उन्होंने एन आउटसाइड व्यू व्हाई गुड इकोनॉमिक वर्क फॉर एवरीवन, उसमें उन्होंने कहा था कि यह झूठ है कि भारत में घी दूध की नदियां थी, सोने की चिड़िया कहीं नहीं थी। ये जितनी पुस्तकों में लिखा हुआ है, जला दो। उस समय हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। उन पुस्तकों को जला देना चाहिए। भारत हमेशा से गरीब देश रहा है, और उसकी उन्होंने चर्चा की, उस किताब के बारे में चर्चा की है कि भाई आज की हालत क्या है। जो तीसरी बात जोगी जी ने कहा वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे विरासत और धर्म स्थल ही हमको दुनिया में महाशक्ति बनाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया है कि 50 लाख लोग आते थे बनारस में, 16 करोड़ से ज्यादा लोग जो है 20 करोड़ के आसपास लोग एक साल में 2023 में आए। अयोध्या में 12-13 करोड़ लोग आ रहे हैं। तो अब जैसे जैसे मथुरा वृंदावन में बढ़ रहे हैं, उससे पूरी इकोनॉमी चल रही है। और ये इसीलिए इकोनॉमी की बात यहां पर जो हिंदुओं का थॉट है उसमें सबके लिए है, तो वो इकोनॉमी भी उससे कैसे अजहरी साहब अब बताइए, आप बोलना चाह रहे थे, प्लीज बोलिए। अवधेश जी, आपकी बातें, बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूं। जैसे कि आपने भी मस्जिद के पंखों के ताल्लुक से बातचीत की है। इस तरह की बातें अगर वाकई हैं तो उन पर जिन लोगों के घरों से वहां से तार डाले गए थे, जाहिर है कि विद्युत विभाग के पास उनके नाम वगैरह होंगे, तो उनके खिलाफ बाकायदा चोरी की FIR होनी चाहिए, और मस्जिद कमेटी से बाकायदा उसी हिसाब से बिल लेना चाहिए पहले से। हाँ, ठीक है। हम इसके लिए, लेकिन हमने जो शुरू से कहा है अवधेश जी, अब भी आपसे हम कह रहे हैं ये बात कि जिस तरह से वहां दंगा हुआ, जिस तरह से 5-5 लोगों की जानें गई हैं, और वहां पे जो लोग बेयारो मददगार हुए, 5-5, 6-6 परिवार, तो ऐसे में क्या DM SP को वहां बने रहना उनकी मौजूदगी में हुआ है? वो सीधा प्रशासन के पक्ष में, जो प्रशासन का बंदा है वो प्रशासन के पक्ष में खड़ा है, जबकि खुली हुई पुलिस को गोली चलाते हुए देखा गया। आप फिर से अधिकारियों पर आ गए। बने रहने का हक नहीं है। अजहरी साहब, देश के बाशिंदे, ठीक है, आप देश के बाशिंदे, बहुत अच्छी बात है। देश में आप एक मिनट, अजहरी साहब सर, एक सवाल है मेरा, भीड़ क्यों आई थी? नहीं, सवाल तो यह है कि यही इकोसिस्टम है। अजहरी साहब की भीड़ आ गई, पत्थर चला रही है, तोड़ फोड़ करे, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप देश प्रेमी अजहरी साहब, तोड़, अरे क्या बात कर रहे हो आप? हजारों की संख्या आई थी, कहां से आ गई थी भाई? गाड़ियों से कहां से लोग आए थे? उतने बड़े बड़े ईंट काट के, पत्थर काट के चलाए जा रहे थे, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। ये क्यों करने की जरूरत थी एक सर्वे के विरोध में? आप अहिंसक तरीके से विरोध कर, सुनिए अजहरी साहब, सुनिए, एक पक्षीय बात करेंगे तो हमेशा समस्या पैदा होगी। आपको विरोध करने का अधिकार था, अहिंसक तरीके से बैठ के धरना प्रदर्शन। आज मेरा मन था अजहरी साहब से एक सवाल करने का, एक टकराव होगा उसमें। मेरा मन है अजहरी साहब से एक सवाल करने का, क्योंकि अजहरी साहब
आप कोई नहीं ये जाता। कहते हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, वो जांच का विषय, अधिकारी नहीं अगर वहां हुआ। पर गलत है तो कार्रवाई हो उन पर, मैं ये कहता हूं। लेकिन आप जो बार बार ये कहते हैं कि खुदाई कर करके हमारी मस्जिदों को खतरा है, हमारे कब्रिस्तानों को खतरा है, हमारे मदरसों को खतरा है, मैं ये पूछ रहा हूं अजहरी साहब सुनिए ना, ये उदाहरण जो आज आपने देखा, जो कल एक मंदिर पाया गया, किसको खतरा है आप बताइए? आपने किसको खतरा है? आपने इतना हिंदू समाज को बरगला दिया है। अरे हमने इतना बरगलाया? उत्साह दिया है हमारे अरे को एक मिनट, कब हमारे हिंदू बच्चे समाज को कोर्ट घुसाए? में जाता कब हमारे है, पर कर देते हैं? संवैधानिक हक का उपयोग करता है, तो आप कहते हैं क्या वजह है? वजह आज आपने देखी? नहीं, एक हिंदू मोहल्ला बताइए जिसमें इतने दिनों से किसी मस्जिद को घेर दिया गया हो और वहां लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो, या कोई मस्जिद पर कब्जा कर लिया हो, एक उदाहरण अच्छा, भारत में बता दीजिए। ये मंदिर पर आप मानते हैं मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं हुआ था? बताइए ना, प्लीज बताइए, मस्जिद को तोड़ा है हमारी। एक मिनट बताइए, मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं हुआ था? ये हुआ था कि नहीं हुआ था मंदिर पर? मस्जिद तोड़वाना चाहते हो आप? अरे नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये मंदिर पर कब्जा हुआ था कि नहीं हुआ था? टूटेगी, एक मस्जिद नहीं टूटेगी। पॉइंट की बात करना आती है आपको? अजहरी साहब, पॉइंट की बात करना आती है? मुद्दे पर बात करना आती है? जो मुसलमानों के मुद्दे पर बात करना आती है? बताओ, मुद्दे पर बात करना आती है आपको? अरे आप तो मुसलमानों की बस्तियों में घुसड़ दोगे उन्हें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मुस्लिम बाहुल इलाका है वो, मुस्लिम बाहुल इलाका है, पुजारी वहां पर जाने से डरते थे। मुझे बस ये बता दीजिए, क्या जो मंदिर को वहां पर ढाका गया वो सही था, गलत था? बस ये तो कहानी सुनाने अरे की आदत है आपकी। अरे दीवार हमने बनाई क्या? दीवार किसने बनाई? दीवार किसने बनाई? धमकाते रहिए लोगों को। अरे ये बताइए ना, ये गलत था या सही था? बस इतना बता दीजिए। 17% मुसलमान, 80% हिंदू समाज के लिए खतरा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बहुत क्लियर सवाल आपसे पूछा, वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। विक्रमादित्य जी क्यों नहीं? अच्छा सिंह साहब एक मिनट, विक्रमादित्य जी एक मिनट, सिंह साहब मैं कह रहा हूँ 10 सेकंड। हिमांशु जी, हमारे मित्र से एक सवाल पूछिए। आप पूछिए। देश की आजादी के बाद जब जनगणना होती है, हाँ। तो जहां 55-45 का रेशियो होता है जनसंख्या का हिंदू मुस्लिम का, आज 85 और 15 घट के किस डीएम और किस एसपी के कारण हो जाता है? खतरा किसको? इन्होंने कहा जिसकी जनसंख्या जहां ज्यादा हो जाएगी, खास करके अजहरी समाज की, तो निश्चित तौर पे वहां खतरा होगा। सवाल हो गया, जवाब 85 और 15 का है। वो चाहते हैं कि ये 85 100 में कन्वर्ट हो जाए और 15 वाला 0 हो जाए। हम जो चाहे वो कर ले, हम जो कहें वो हो जाए, हम जिसको चाहे जिलाधिकारी हो जाए, जिसको चाहे एसपी हो जाए। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस की मित्र हमारे कह रहे थे, उनसे पूछिए ना, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की भाषा, भारत की परंपरा, भारत के महापुरुष, भारत के धरोहर, भारत का शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, कला, ये तो दुनिया में मान सम्मान बढ़ाता था। अच्छा एक मिनट, ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी प्लीज एक मिनट डाउन करिए। जब हाँ, ठीक है, आपकी बात पूछूंगा मैं। धर्मेंद्र यादव जी प्लीज, धर्मेंद्र यादव जी, बस मैं एक सवाल उठाना चाह रहा हूं आपसे, और ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आप बहुत विनम्रता के साथ जवाब देते हैं, अखिलेश जी भी देते हैं। क्या इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड सामने आएगा खुलकर? अखिलेश जी इस मुद्दे पर बोलेंगे कि ये जो हुआ था वो गलत हुआ था? बस ये पूछ रहा हूं मैं। नहीं हिमांशु जी, जांच के बाद अगर ये पता चलता है कि जिसका घर है उसे जबरदस्ती भेजा गया है, हाँ। अगर वो घर बेच के गया है, अब वहां पे मंदिर की देखरेख करने वाला कोई पुजारी नहीं है, तो उससे हम ये तो नहीं कहेंगे कि जो मुस्लिम के लोग हैं वहां पे मंदिर की देखरेख के लिए अरुणाचार्य जी को बुला ले, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। जो वहां पे था, अगर वो व्यक्ति रहता, अगर वो अपने मर्जी से बेच के गया है, तब तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर उसे जबरदस्ती भगाया गया है तो जांच का विषय है, और जिसने भगाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, दूसरी तो बात है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात, हाँ। सिंह साहब अभी जनसंख्या का बड़ा जिक्र कर रहे थे, एक चिंता का विषय बता रहे थे, जनसंख्या घट रही है, तो ये सबसे पहले सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि जनसंख्या क्यों घट रही है? नहीं दे पा रहे हैं। अब सुनिए तो, जवाब नहीं दे अरे पा भाई, रहे ये बात तो बहुत शॉर्ट में बोलिएगा। लेकिन ज्ञानवापी में तुष्टिकरण के हिमांशु जी इनको रोको। नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए जल्दी। हाँ, जल्दी अरे मैं ये पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी सिंह साहब बोलने दो भाई, बोलने दो। नहीं बोलिए, चलिए नहीं ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य जी देखिए, अगर कोई बेच के गया है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो मंदिर के बाहर अगर दीवार खड़ी कर दी कोई आपत्ति नहीं है। जल्दी से बोलिए। देखिए मेरी बात बोलने दीजिए, हंगामा मत बचाएं यहाँ पे, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बता रहा 30 हूं। सेकंड में बोलिएगा, बोलिए 30 सेकंड में। हाँ अरे भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी बिजली चोरी की बात चल रही थी, मंदिर तो चुराई लिया है इन्होंने, मंदिर तो एक ही नहीं लगातार चुरा लिए। अभी अवधेश जी एक बात बोले कि मस्जिद कोई नहीं टूटेगी। अरे भाई साहब, अवधेश जी ये बात समझ ले, इनको भी साफ साफ समझा दे, जिन पर नाजायज कब्जा करके बैठे हैं उनको आज नहीं तो कल उनको कब्जा खाली करना पड़ेगा। अवधेश जी इनको भी बता दीजिए ये बात कि जो मस्जिद पे कब्जा करके बैठे हैं, सामने देख लीजिए घर कब्जा करके बैठे। और मैं कह रहा हूँ एक रिपोर्ट, आधा सेकंड दीजिएगा, एक रिपोर्ट छपी थी कि 90% मुस्लिम एरियाओं में बिजली चोरी होती है। मैं कह रहा हूं अजहरी साहब बिल दिखा दे अपना, मैं तो लाया हूं बिल,
मैं तो लाया हूं बिल, अजहरी साहब बिल लाए हैं बिजली का, मैं बिल दिखा रहा हूं आपको, ये बिल है मेरा, मेरे नाम से बिल है। अजहरी साहब बिल दिखा दे, मैं कह रहा हूं पक्का इनके घर में टाका लगा हुआ बिल बिजली का। अजहरी साहब कहेंगे कि विद्युत विभाग वाले मुसलमान नहीं है, विद्युत विभाग वालों पर कैसे भरोसा कर ले? जैसे अधिकारियों पर भरोसा नहीं करते, सरकार पर भरोसा नहीं करते, अदालत पर भरोसा नहीं करते, किसी पर भरोसा नहीं करते, अब पता नहीं किस पर भरोसा करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा